Hello guys, welcome to your online channel The Current World. So guys, today we'll discuss about what is मैकमोहन लाइन. सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मैकमोहन लाइन है क्या और चीन इसे क्यों हथियाना चाहता है. देखिए आजकल हम जानते हैं कि चाइना और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद चल रहा है और इसके लिए हमारी सेनाएं कार्यरत हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इसी विवाद को लेकर के आगे जो हमारे एग्जाम आएंगे इससे कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो होगा मैकमोहन लाइन को लेकर के. इसके पीछे की जो हिस्ट्री उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको फुली डिटेल से हम चर्चा करेंगे इस पर, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताएंगे और बाई मैप के जरिए से इसको देखने का प्रयास करेंगे. बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस भारत की सीमा रेखा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहली आती है मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ साइड में पड़ती है और इसको कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर, और बीच वाली नेपाल के जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं मिडल सेक्टर, और इधर वाली जो अक्साई चीन के चारों ओर आती है इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर. ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है. आपको बताना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे जो मैकमोहन लाइन को लेकर के विवाद है, चाइना इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है. 1962 के बाद में उसने क्या किया, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया. ये भारत का क्षेत्र था. उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि 2017 में यहाँ पे भूटान में इस वाले क्षेत्र में जो है चाइना ने अपना जो है दावा ठोका था. ठीक है गाइज, आपको बताना चाहेंगे इसके लिए हमारे जो लीडर हैं वो रणनीति बना रहे हैं कि इस तरीके से सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा. आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं चाइना पूरे एग्रेशन में मोड में चल रहा है. उसने क्या किया, उसकी जो सीमा रेखा है चाइना की वो 14 देशों से लगती है और 14 के 14 देशों से उसका विवाद चल रहा है. देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, 14 देशों के साथ में सीमा लगती है इसकी. लेकिन जो भारत है वो परमाणु संपन्न कंट्री है. भारत एकदम जो है विकासशील कंट्री है और भारत के साथ में ऐसे ऐसे हथियार है भारत के पास में जिससे शायद चाइना टक्कर नहीं ले सकता है. इसीलिए देखिए जो इससे छोटी छोटी जो कंट्रियां हैं बेचारी बहुत ही कम पावरफुल है, उनके पास में कुछ है ही नहीं, तो उस पर ये चीन क्या करता है, पूरा दावा अपना ठोक देता है. इसीलिए वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं. लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए एग्रेशन में चले जाएंगे. आप जो है भारत पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे. इसीलिए जो है भारत जैसे देश पर चीन को जो है कब्जा करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा. ये जो है हम सब जानते हैं. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चाइना है वो एलएसी को मानता है और लेकिन वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है. ठीक है, आपको बताना चाहेंगे चीन का कहना क्या है. वो कहता है विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, लेकिन भारत इसे 4000 किलोमीटर का बताता है. लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, लेकिन चाइना 2000 का क्षेत्र कब्जा करने के मूड में चलता है. देखिए चाइना कहता है कि जो तिब्बत है वो हमारा क्षेत्र है, लेकिन आपको पता होगा कि दलाई लामा हमारे भारत में बैठे हुए हैं. वो क्या हैं, वो कहाँ पे जो है धर्मशाला यानी कि वो हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं. लेकिन आपको पता ना कि तिब्बत जो है वो मान लीजिए 1950 में उसने क्या किया था, चाइना ने पूरा का पूरा तिब्बत पर कब्जा कर लिया था. भाई आप किसी क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो वो आपका क्षेत्र कोई थोड़ी ना कहलाएगा, वो कहलाएगा तो यही कि पुराने समय में वो भाई उसी का क्षेत्र था. लेकिन चाइना कहता है कि हमारा जो है तिब्बत वो हमारा ही है. उसी तिब्बत को लेकर के वो क्या कहता है, जो देखिए जो हमारी मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वो अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र को कहता है कि ये तिब्बत का जो है दक्षिणी हिस्सा है. ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है. देखिए जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है उसको वो तवांग क्षेत्र बोलता है, कहता है तवांग क्षेत्र वो पूरा का पूरा हमारा है. ठीक है, लेकिन जबकि शिमला समझौता यह कहता है कि भारतीय राज्य का हिस्सा है तवांग क्षेत्र. आपने समझौता भी किया था लेकिन उसमें चाइना मौजूद नहीं था, तिब्बत मौजूद था. लेकिन तिब्बत आपको पता होना चाहिए कि 1950 के पहले यानी कि जब चाइना का कब्जा तिब्बत पर नहीं था तो तिब्बत के जो लीडर थे उन्होंने समझौता किया था कि भाई जो मैकमोहन लाइन है वही एक्चुअल में हमारी सीमा रेखा होगी. लेकिन चाइना इसको नहीं मानता क्योंकि आपने कब्जा कर लिया, तो वो कोई थोड़ी ना संधि मानी जाएगी, वो कोई थोड़ी ना एक्चुअल में आपका सीमा जो है विवाद है वो कोई थोड़ी ना मानी जाएगी सीमा. लेकिन देखिए चीन क्या करता है, चीन हर संधि को नकारता रहता है. वो कहता है जो हम कहेंगे वो ही चलेगा. जिसे उसने क्या किया है, कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी. पंचशील सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है. तो यह भी भारत के और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा के बारे में जानकारी देता है. देखिए अगर हम बात करें गाइस, देखिए हमारी जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन की जो लंबाई है वो है 700 किलोमीटर. ठीक है, पूरे के पूरे 700 किलोमीटर के एरिया पर चीन कहता है 700 किलोमीटर का एरिया ही हमारा है. मतलब कहीं ना कहीं पूरी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है चाइना. अभी आप छोड़िए, अभी आपको बताएं तो अभी चाइना ने कहीं ना कहीं जो है अभी क्या किया है, उसने भूटान के एक क्षेत्र पर फिर से कहा कि ये हमारा है.
ठीक है। अभी तो उसने कहा है कि रूस के एक क्षेत्र पर उसने जो है दबाव बनाया है। रूस के एक लीडर है, उन्होंने जो है ट्वीट किया है कि रूस का जो मतलब जो है क्या आपको बताना चाहेंगे कि देखिए मैप के जरिए से आपको आगे जो है हम दिखा देंगे कम्युनिटी में, ठीक है। उसने क्या किया है, चीन के जो एक पार्टी लीडर थे उन्होंने क्या किया है, रूस के एक ईस्ट के क्षेत्र को कहा ये मेरा है, ठीक है। तो रूस ने कहा कि भाई आपका कैसे हो गया, तो वो कहता है हमारा पहले था आपका अब हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में वो लड़ाई करने की कोशिश करता है, कौन, चीन। अब क्या है बात, यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि भारत क्या कहता है मैकमोहन लाइन के बारे में, ठीक है। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए गाइस, जो भारत है वो कहता है 1914 में जब मैकमोहन लाइन तय हुई थी तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ सीमा समझौता करने का पूरा हक था। अर्थात भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया, यानी कि चाइना ने जब कब्जा कर लिया, तो यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया और इस पर तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। देखिए 1950 में पूरा क्षेत्र भारत में आ गया तिब्बत। 1962 में क्या किया, तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और जो है कहीं ना कहीं भारत के थोड़े से क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, जिसको संघाई चीन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैकमोहन लाइन की बात करें, वर्तमान में स्थिति की बात करें, तो भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC मानता है, लेकिन चाइना कभी भी इसको नहीं मानता है। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बनेगा। चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चीन क्या कहता है, चीन कहता है हमारे अनुसार तिब्बत हमेशा से ही चीन का हिस्सा है, ठीक है, ये तो चाइना कहता है। और कहता है तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे। मतलब उस समय क्या था, जो तिब्बत था वो स्वतंत्र था, उसने समझौता कर लिया। तो कहता है उसने किया क्यों, अरे जो पास्ट वो तो निकल गया ना, लेकिन जो हो गया वो तो हो ही गया, अब नहीं उसको बदला जा सकता। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मानता है और ना ही उसे स्वीकारता है। अरे किसी चीज़ को मानेगा नहीं तो आप जो कह देंगे वही हो जाएगा क्या, गलत बात है ना गाइस। चीन यह भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत कभी भी नहीं देगा चाइना को, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। और इस वाली लीडरशिप में तो कभी भी चाइना नहीं ले सकता, आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। शिमला समझौता क्या है, उसके बारे में, शिमला एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था, इसी कारण तिब्बत अलग हो गया और चाइना हो गया अलग। मतलब उस समय अलग अलग थे, इसलिए समझौता हुआ था जहाँ पर तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल मौजूद था पूरा। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना था। इसीलिए जो ये एक मैकमोहन नाम के जो अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, इनका नाम है हेनरी मैकमोहन। ये हैं हेनरी मैकमोहन, ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। इन्होंने ही कहा था कि एक्चुअल में जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन का भाई बॉर्डर है, ठीक है। इन्होंने ताकि विवाद होना, लेकिन चाइना कहता वो है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको बताएं तो पूरी जो मैकमोहन लाइन है उसकी पूरी जो लंबाई वो है 700 किलोमीटर, ठीक है। और 1914 में शिमला समझौते का परिणाम यह हुआ था कि भारत और तिब्बत के बीच में यह समझौता हुआ था और सीमा निर्धारित हो गई थी। इसमें उस समय क्या था, ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश मतलब हमारा देश गुलाम था ना, तो उस समय हेनरी जो है मैकमोहन ने ही सीमा का निर्धारण कर दिया था। चीन एक ऐसा देश है जो चाहता कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम वगैरह हो जाए, ठीक है। चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ में जल थल सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है। अगर आपको बताएं तो मैकमोहन रेखा क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच में सीमा चिन्हित करती है।
यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई व पर्वतीय स्थान है। इस कारण निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा जो है नाम इसका पड़ गया था। आपको बताना चाहेंगे कि चीन जो है, चीन का विवाद जो है वो इतने सारे देशों के साथ में चल रहा है कि आपको बताएं। देखिए चीन का क्या मतलब है। चीन जो है, चीन की पॉपुलेशन आप जानते हैं कि नंबर 1 है पॉपुलेशन में, लेकिन उसके पास में क्षेत्रफल मतलब भर का है, लेकिन फिर भी वो 14 उसकी सीमा जो है 14 देशों के साथ में लगती है। 14 के 14 देशों के साथ में उसके सीमा विवाद हैं। लेकिन जो छोटे बेचारे कमज़ोर देश हैं उन पर ये हुकूमत कर लेता है, उनको दबा देता है। लेकिन भारत जैसा बहुत ही सामर्थ्यिक जो देश है वो कभी भी इनसे नहीं दबेगा, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं चाइना को टक्कर देता है। 19-20 का आंकड़ा है, लेकिन बहुत ही कामयाब भारत है। आप मान लीजिए छोटे देशों के दबा लेंगे, जैसे कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से दबाई रखा है, पूरी तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश है इनकी। लेकिन आप जो है बड़े देशों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, बड़े देशों के प्रति आप नहीं कर पाएंगे। वो एक होकर के आपको क्या करेंगे। आप तो जानते होंगे 1942 में जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें क्या हुआ था। यही तो विस्तारवादी नीति रही थी, जिसमें नुकसान हुआ था। जापान का परमाणु अटैक कर दिया गया था, मिल करके सब इन किया था। जर्मनी का क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो गाइज उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे वीडियो को और पूरी मैकमोहन लाइन हिस्ट्री को समझ गए होंगे। आपको मैंने बताया, और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और गाइज आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ग्रुप की, उसको ज्वाइन करके आप डेली न्यूज़पेपर मॉर्निंग में और करंट अफेयर्स पा सकते हैं। इसी के साथ जो वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करना। सो गाइज जय हिंद।